ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट। चैप्टर 3 के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है और ये है आपका दूसरा वीडियो। तो आप देख सकते हैं हम पढ़ रहे हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का क्वेश्चन पेपर, जो कि बेसिक का क्वेश्चन पेपर है। चलो आओ देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये है बेटे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं, कैसे हल हैं। जो मैंने आपको फ्लो चार्ट फर्स्ट वीडियो में समझाया था, बस ये वही वीडियो है, ठीक है। तो ये समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y बराबर -7 है, 6x - 9y बराबर 15 है, और आंसर में दे रखा है इसका कोई हल नहीं है, दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या फिर अनेक हल भी लिखा होता तो भी वही बात थी, और केवल एक हल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन आता है और आपको रेशियो से आपको चेक करना होता है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करना है। तो देखिए यहाँ मैंने समीकरणों को अच्छे से लिख लिया है, ठीक है। तो अगर मैं आपको स्टैंडर्ड समीकरण याद दिलाऊं तो मैंने जो मानक रूप में समीकरण लिखे थे वो ये थे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, यही थे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ राइट हैंड साइड में 0 है, लेकिन जो गिवन समीकरण है उसमें राइट हैंड साइड में 0 नहीं है तो क्या करना है, आपको बना लेना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे जी, ये हो जाएगा 2x + 3y, ये -7 है, इसको उठा के इधर ले आओ तो कैसा 7 हो जाएगा, +7 बराबर 0, ठीक है। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या होगा, 6x - 9y प्लस का 15 है, इधर आएगा -15 हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये बिल्कुल इसके जैसा हो गया है। अब अगला स्टेप क्या करना है, हाँ मुझे पता है ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन तो सीखोगे ना कि कैसे करना है, ठीक है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स में अटैम्प्ट करने के लिए आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको कंपैरिजन करना पहले समीकरण को पहली सिचुएशन के साथ। तो a1 का मान क्या हो जाएगा बेटे, 2, ठीक है। b1 का मान कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। c1 का मान क्या हो जाएगा, 7, ओके। आप देख सकते हैं 3 के सामने प्लस है तो आप ऐसे समझ सकते हो ये +3 है और ये +7 है। 2 के सामने कोई निशान नहीं है, मतलब वो ऑब्वियसली प्लस का ही नंबर है। अगला दूसरे समीकरण के लिए a2 क्या हो जाएगा, 6, b2 का मान क्या हो जाएगा, -9, ठीक है। कोई भी बच्चा 9 नहीं बोलेगा, आप देख सकते हैं कि 9 के आगे माइनस का निशान है। और c2 क्या हो जाएगा, -15, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब हम क्या करते थे, मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले आपको अनुपात यानी रेशियो चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे a1 a2 और b1 b2 का रेशियो, ठीक है, कैसा आता है, क्या होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये बराबर है, बस इनको चेक करते हैं। तो सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। तो देखो a1 का मान क्या है, 2, a2 का मान क्या है, 6। तो इसको मैं काट दूंगी तो क्या आएगा, 1/3। मिनिमम जितना कट सकता है उसको काट लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर देखेंगे कि b1/b2 कितना आएगा, ये है 3/-9, कितना है, 3/-9। इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/-3। अब ध्यान से देखो, ये 1/3 है, ये 1/-3 है, इसके साथ माइनस भी है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास सॉल्यूशन आया कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। इन बातों का खास ख्याल रखना है कि 1/3 और -1/3 में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ये कभी भी बराबर नहीं होते हैं। अगर इसमें माइनस होता या फिर ये प्लस का होता तब ये दोनों बराबर हो जाते, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया, ये a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। अब अपनी नोटबुक उठाओ और देखो ये सिचुएशन किस में थी, ये सिचुएशन थी अद्वितीय हल में। इसका मतलब क्या होगा, इसका केवल और केवल एक हल होगा, केवल यहाँ पे एक लिखना था, केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल, समझे। तो ये और रेखाएं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता रेखाएं बताओ कैसी रेखाएं होंगी, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समझ गए ना। तो जो टेबल समझाई थी मैंने उससे ही अच्छे से आपको पढ़ना है। तो हम क्वेश्चन को देखें अगर, तो हमारा आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं, नो, दो हल नो, अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं, केवल एक हल आपका आंसर होगा, केवल एक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का केस स्टडी का एक क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आया हुआ है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, थैंक यू।